ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आरआरबी कलर और पीओ के जब हमने स्टार्ट किया था 50 डीआई कोर्स, जिसमें मैंने कहा था कि आपको 20+ क्लासेस होंगे इसमें। ठीक है, इसमें 25, मैक्सिमम 25 क्लास होंगे इसमें। ठीक है, और अभी हमने क्लास 5 हमने कर लिया, आज हम क्लास 6 करने वाले थे। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए। ठीक है, इसमें कि हमने काफी अच्छे अच्छे सवाल आपके पीओ एंड कलर के रिलेटेड आपने यहाँ पे हमने किए। ठीक है, आज एक जो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे अर्थमेटिक बेस लेके आ रहे हैं। और मेरे स्टूडेंट जितने भी जिन्होंने मेरे पेड कोर्सेज में पढ़ा है, अगर आज वो नहीं बना पाया ना, ये जो मैंने अर्थमेटिक वाला तो टॉपिक लिया है, अगर वो नहीं बना पाया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, इसलिए जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट है ना, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो मैंने अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन रखा है आज, वो आपसे बना कि नहीं बना। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था उस दिन, और आज बना है कि नहीं बना ये आपको बताना है। वो क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल रहा, तो यहाँ पे आप सारे के सारे पीडीएफ और अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी कोर्स लेना चाहते हो ले सकते हो। आई थिंक 699 का पड़ रहा है अभी तक, मैंने देखा नहीं, जाकर चेक कर लीजिएगा एक बार। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी जो सीरीज आने वाली है 19 ओनली 99 रुपीज में आपकी आने वाली है, जो 1500 अर्थमेटिक की जो क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है अर्थमेटिक प्रीलिम्स की। ठीक है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्लीट परचेज कर सकते हो इतने में। ठीक है, जो भी पजल के रिलेटेड डाउट है तो पजल वाली क्लास में आ जाए। ठीक है, और सबसे जो मेन हमारा जो सबसे फेमस बैच है वो 500 मीन्स पजल सीरीज है। एक बार आप देख लेना जाके, कितनी इंप्रूवमेंट होगी आपको पजल में देखना। सारे यूनिक कॉन्सेप्ट और सारे यूनिक क्वेश्चंस है यहाँ पे। ठीक है, 500 मीन्स पजल सीरीज यूट्यूब पे भी देख लेना, और आप चाहे पेड लेना चाहो तो पेड ले, तो यहाँ पे 16-17 क्लास हो चुकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब। हाँ, यहाँ पे और जितने भी नए लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, देख काफी ज्यादा लोग रहे हैं। चलिए पहला सवाल ये बनाइए। एक मिनट का समय दे रहा हूँ, जितना भी डाटा डिकोड कर सकते हो कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। डाटा डिकोड कर लेंगे, फिर क्या है तो आपको जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, गिवन बार आप सोच दो एवरेज नंबर ऑफ चपाती एंड नान कंज्यूम। ठीक है, अगर एवरेज देगा, एवरेज एवरेज नंबर ऑफ चपाती और नान जो कंज्यूम हुए उनके बारे में बताया गया। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट हॉस्टल्स में, ये सारे हॉस्टल्स आपके संडे को किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, संडे को किया गया। ठीक है, ये कंज्यूम कर रहे, ठीक खा रहे, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ये कंज्यूम कर रहे। ओके, कंज्यूम कर रहे। ठीक है, एंड द गिवन द टोटल नंबर ऑफ चपाती कंज्यूम इन द 5 डिफरेंट हॉस्टल्स आंसर, ये तो इजी होगा फिर। कह रहा एवरेज है, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, एक तो टोटल है, चपाती और नान है। ठीक? अगर आप देखोगे ना, ये कितने गैप है, 50 का है ना, डिफरेंस 50 का है। 1 2 3 4 5,
50 को अगर गैप से 5 से डिवाइड करो, हर एक लाइन 10 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हर एक लाइन 10 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हर एक लाइन 10 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लू में तो देखिए एवरेज नंबर ऑफ चपाती एंड नान एंड डबल ए एन ओवर नान, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे एंड डबल ए नान कंज्यूम्ड, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ चपाती एंड नान कंज्यूम जो है वो एवरेज दिया गया है। सम करने के लिए अगर दो से मल्टीप्लाई करो इनको तो ये दो चीजें हैं ना आपके, एक तो चपाती है, एवरेज क्या होता है आपका, एवरेज आपका होता है सम बाय एन। एन एवरेज आपको यहाँ पे दिया है ना 260, मान लो 210 है ये, तो 210 है, और ये सम हमें नहीं पता कितना सम है, पर एन पता है कि दो लोग की बात कर रहे हैं, या तो चपाती और नान की बात कर रहे हैं। तो सम यहाँ से 420 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यही हमें करना है, डायरेक्ट हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल 420 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो दिया है ना आप ऑरेंज दिया, टोटल नंबर ऑफ चपाती यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ चपाती जो कंज्यूम किया उनके बारे में दिया गया, ठीक है। ऑरेंज में यहाँ देखो 240 है। अगर 240 चपाती है तो बचे कितने आपके पास, 180, हाँ कि ना, 300 और 120, ठीक है। अब देखो यार 200 है तो एवरेज है तो 400 हो जाएगा, सब 2 से मल्टीप्लाई करके 400 हो जाएगा। और यहाँ देखो तो आपका 170 है, 170 ही हो गया तो 130 ही हो गया, हो गया 230 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना है आपका, 150, 160, 180, 180 का 2 गुना है 360। 360 में कह रहे हैं 110 आपका तो यही है, तो बचा हुआ जो 250 आपका क्या है, नान है, आगे ना। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं 250 यानी सम कितना है, 200 मल्टीप्लाई करोगे 500 आ जाएगा। 500 में से कह रहा है कि 160, 180 आपका यही है, तो बचा कितना आपका 200, 320 बचा आपके पास, जो कि नान है। यहाँ देखो तो 150 यही है, तो यानी सम करोगे तो आपका 300 आ जाएगा, हाँ कि ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। और यहाँ तो 160 आपका क्या है ना, चपाती है, तो बचा हुआ 140 क्या होगा, नान होगा, हाँ कि ना। फटाफट नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो क्या मैं, नोट कीजिए तो मैं आपका कुछ उपाय लगाता हूँ। नोट नहीं कीजिए तो मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आगे डाल दूंगा, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देख लो, सारे सारे क्वेश्चन देख लो आप, ये सारे क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, तीसरा सवाल देख लो। मैं पहले सारे दिखा दे रहा हूँ कि आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने देख लिए, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, चलिए, देख लिया सबने। ओके, चलिए। कह रहे डिफरेंट बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ चपाती कंज्यूम, जो सबसे कम चपाती कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है 110, हाँ की ना, इन द गिवन हॉस्टल, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कंज्यूम इन द गिवन, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कहाँ यूज हुए, 320 यहाँ हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है भैया, 210 आ रहा है। बस यही करना है, समझ रहे हो। इसमें आपको लग सकता है कि आपको 30 से 40 सेकंड लग सकता है, और बनाने में आपको लगेगा, ये 5 क्वेश्चन जो है बनाने में आपको 1 मिनट लग सकता है, 1 से 1.5 मिनट, यानी कि पूरा सवाल आपका 2 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट 30 सेकंड में हो सकता है। 5 सवाल आपके 2 मिनट 30 सेकंड में हो सकता है आपके, हाँ कि ना, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रही तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ चपाती जो कंज्यूम किए गए हॉस्टल बी एंड ई में, बी और ई में जो चपाती कंज्यूम किए गए, बी में देखो कितने गए चपाती 170, और ई में आपको किए गए 160, यानी कितना रहेगा 330, ठीक है। इस वाट परसेंट तो पहले आप रेशो निकाल लेना, ठीक है। मोर बोला है देन द टोटल नंबर ऑफ नान जो कंज्यूम जो हॉस्टल सी में, हॉस्टल सी में नान 250 हुआ है भैया, तो इसे कितना ज्यादा कितना कम है, 0 0 0 काट दो, कितना ज्यादा आप देखो, 25 और 23 में कितना गैप हो गया, 5 और 3 8 का हो गया, 8/25 × 100, हाँ कि ना। भाई ज्यादा बोल रहे हैं, कितना ज्यादा है, तो 25 से 4 बार में कटेगा, यानी 32% ज्यादा है, 32% क्या है, मोर है। क्या यही ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मोर पहले बोल दिया ना, अगर मोर और लेस बोलता तो ऑप्शन में भी मोर और लेस रहता। ओके, चलिए। पूछा रेशियो टोटल नंबर ऑफ चपाती एंड नान जो कंज्यूम के हॉस्टल ए में, हॉस्टल ए में आपके टोटल नंबर ऑफ चपाती एंड नान टोटल की बात कर 420, ठीक है। और तो द टोटल नंबर ऑफ नान जो कंज्यूम किया ई में, ई में 140 के गए, तो सिंपल सी बात है, 1:3 आ रहा है, चौदह का टेबल में तो आता है ये, 3:1, ठीक है।
आपको विजिबल है ना, मुझे बता देना विजिबल है कि नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम विजिबल होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। कह रहे आउट द टोटल नंबर ऑफ नॉन मैन्युफैक्चर्ड इन ए, नॉन मेड इन ए, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना एक सिंपल सी बात है, मैंने ये सारे डाटा जो दिए वो कंज्यूम के डाटा, ठीक है, कितने कंज्यूम किए गए, इसीलिए मैंने इस पे हाईलाइट किया था कितने कंज्यूम किए गए। ओके, कह रहे टोटल नंबर ऑफ जो नॉन मेड इन हॉस्टल है 75% ऑफ द नॉन आर कंज्यूम, ठीक है। जितना भी आपके हॉस्टल में बनता है नान ना, उसमें 75% कंज्यूम हो जाता है, मतलब ये जो है ना आपका 75% वैल्यू है, यानी 3/4 की जो वैल्यू है वो 180 है। 3 से काटोगे 60 बार में, यानी जो टोटल जो नान बनी है 240 नान बनी है। टोटल जो नान बनी है ये में वो 240 बनी है, ठीक है। कह रहे द रेशियो द नंबर ऑफ चपाती एंड टू नान मेड इन हॉस्टल इज 4:3, ओके। चपाती और नान, तो 4:3, यानी 3 अगर ये है तो 4 आपके क्या है, चपाती है। 3 की वैल्यू 80, और 80 थे 320, तो ये चपाती हो गए और ये नान हो गए। हाँ कि ना, भाई देखो क्या है, चपाती आपका 4 है तो नान आपका 3 है, ठीक है, तो नान आपका जहाँ पे था ही 240, ठीक है। क्या डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ चपाती है नान मेड, डिफरेंट निकाल दो भाई, क्या देखिए 80 का गैप है और क्या, टेबल तो आ रहा है। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। अगर 3 की वैल्यू अगर यहाँ पे 80 आ रही है तो एक की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप बचा सकते थे आप ये वाला। नेक्स्ट, क्या टोटल नंबर ऑफ चपाती नान जो कंज्यूम किए गए ऐप में, ओके, ऐप इज 2 times मोर दैन द टोटल नंबर ऑफ नान कंज्यूम्ड इन हॉस्टल बी, ओके। अच्छा, ऐप में कह रहा है, यहाँ पे मिल गया ऐप, ऐप में कह रहा है जो टोटल है ना, ऐप में कह रहा है जो टोटल है ना वो कह रहा है, और जो कंज्यूम कर रहा है वो 2 टाइम ज्यादा है किससे, जो कि नान जो कंज्यूम किया है बी में नान देखो 230 है, इसका डबल करोगे यानी 460, ठीक है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ चपाती कंज्यूम इन हॉस्टल सी एंड एफ, ओके, सी और एफ में एवरेज अगर 210 है तो सम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसमें हमें सी का पता है कितना है, एफ का हमें निकालना है। सी का हमें पता है ना कितना है चपाती, सी का 110 है अगर, तो 310 आपका क्या हो जाएगा, चपाती हो जाएगा यहाँ पे, हाँ के ना। 310 यहाँ हो जाएगा तो 150 यहाँ हो जाएगा, नान हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नान जो कंज्यूम की गैप में, यही पूछा है, नान ही पूछा है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे ना ये जो है ना आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये 310 बिल्कुल सही है, ये तो 310 बिल्कुल सही है। अब ना यहाँ पे कह रहे हैं ये 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स नहीं है। अगर 2 टाइम्स होता, मान लो एक्स है, एक्स का 2 टाइम्स होता है 2x, ठीक है। अब कह रहे एक्स का 2 टाइम्स मोर यानी कि +2x, यानी कि ये जो हो जाएगा 3x हो जाएगा, समझ रहे हो, ये अंतर था इसमें। बहुत सही। ये होता है 2 टाइम्स, ये क्या होगा, अगर ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स मोर, मतलब इसका 2x ज्यादा, यानी ये हो गया 2 टाइम्स मोर, ठीक है। गलती मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइम्स मोर, ओके, 2 टाइम्स मोर, ठीक है। गलती मैं करता हूँ आप लोग समझ में आए इसलिए। तो ये कितना हो गया आपका, देखोगे ना आपका 230 और यहाँ पे 460, यानी कि आपका हो जाएगा 690, ठीक है, 690 ये हो गया। आपके पास बचा कितना देखो यहाँ पे, 180 और यहाँ बचा आपके पास 380 ना, 380 बचा, ठीक है। अगर ऑप्शन रहता तो सही करते आप लोग, पहली बार में वही सही करते, पर यहाँ बोला 2 टाइम्स मोर, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कह रहे हैं 2 टाइम्स मोर, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आए, ये कह रहे हैं 2 टाइम्स मोर, ओके। अब मैं जिसकी बात कर रहा था यहाँ पे, अब मेरे जितने पेड वाले स्टूडेंट है ना, अगर आप लोग नहीं बनाओगे तो मैं सच में थोड़ा सा नाराज हो जाऊंगा आपसे, ठीक है। नहीं, मेरे पेड वाले हैं बच्चे, तो ये सवाल आपके लिए। अब बाकी जो भी है आप लोग के लिए भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एक स्पेशल कोर्स भी लेके आऊंगा जहाँ पे मैं ये सारे आपको यूट्यूब में करा दूंगा, ठीक है, ट्रेन वाले सवाल।
चलिए देखिए आप। ठीक है, कह देर फूड ट्रेन LMNO, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इतने छोटे छोटे आ सकते हैं, पीयू में आपके आ सकता है, अर्थमेटिक के बेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो छोटा आना ही चाहिए आपको, बेसिक, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या चार ट्रेन है हमारे पास LMNO, ठीक है। ओके, चार ट्रेन है LMNO, ठीक है, तो आगे जो बोलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। करेक्ट, ट्रेन एल कवर करता है 336 किलोमीटर एन आवर में, तो इससे स्पीड निकल जाएगी एल की स्पीड निकल जाएगी, हाँ की। कह रहे 336 किलोमीटर वो कवर करता है एन आवर में। ठीक है, स्पीड का होता है, डिस्टेंस बाय टाइम मैंने कर दिया। और कह रहे ट्रेन एम जो है ना आपकी, एम की जो स्पीड है, एम कवर करता है 840 किलोमीटर टू एन की स्पीड में, तो यही, सॉरी, इतने इतने घंटे में। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, एल की जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाय टाइम इतने आवर में, एम की जो स्पीड है इतना टाइम है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ एल एंड एन इज 12 किलोमीटर, ओके। ओके ओके ओके, ठीक है, इन दोनों को अगर यहाँ से आप तो एक चीज लिख सकते हो यहाँ से काट के, ये हो जाएगा आपको 420/n, हो जाएगा 420/n। अगर मैं इन दोनों घटाऊं, अगर मैं इन दोनों घटाऊं तो क्या आएगा मेरे पास? ओके, ठीक है, इन्हीं का तो डिफरेंस दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, हाँ की ना, इन्हीं का तो डिफरेंस दिया है, स्पीड का डिफरेंस दिया है। यहाँ से एन की एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 64 और 20 यानी 84 आ जाएगा। अब 12 से काटोगे यहाँ से आ जाएगा ये आपका 8 बार। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, हाँ की ना। एन की वैल्यू 7 आ जाएगी तो यहाँ से मुझे एल की स्पीड निकल जाएगी। अगर एल यहाँ पे अगर 7 रखोगे, आप ध्यान देखते हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे 7 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 7 चौके 28, और ये आपका 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर रहेगा। यानी मैं स्पीड लिख दूँ, स्पीड लिखता हूँ मैं एल की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एन की वैल्यू यहाँ से कितना है? 7 है, तो 7 से काटोगे ये आपका, 7 से कटेगा आपका 60 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और ये दिख रहा है आपको कि 12 का आपका गैप है, ठीक है। ओके, अब कह रहा है एन, ट्रेन एन करता है, क्रॉस करता है स्टैंडिंग मैन को 15 सेकंड में, ठीक है। एक खड़े मैन को, जो खपा खड़ा है, उसको 15 सेकंड में क्रॉस करता है। और एक प्लेटफॉर्म, एक सॉरी, एक ब्रिज को क्रॉस करता है, 100 मीटर लॉन्ग जो ब्रिज है, उसको 20 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी स्टैंडिंग मैन क्रॉस करता है, मतलब वो खुद ही डिस्टेंस करता है, मान लो एन की एन मान लेते हैं, ट्रेन एन की लेंथ एन ही मान लेते हैं। तो अगर वो किसी आदमी को क्रॉस करता है, मतलब खुद की लेंथ ही क्रॉस करता है 15 सेकंड, ठीक है। और अगर किसी ब्रिज को कर रहा है, मतलब खुद के साथ साथ वो 100 मीटर ब्रिज में चल रहा है, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 सेकंड में, ठीक है। आप कह रहे हैं इनके बीच का जो गैप है ना, इनके बीच का गैप है 5 सेकंड, मतलब आप तो सिंपल सी बात है, ये 5 सेकंड में उसने क्या ट्रेवल किया होगा? ये 100 मीटर जो ट्रेवल करा होगा भाई 15 सेकंड में उसने, यहाँ देखो ये एन तो 15 सेकंड में कवर कर लिया उसने, ठीक है, यानी खुद का डिस्टेंस। और जो बचा हुआ 100 वो कितने में करेगा? ये बचा हुआ जो 5 में तो करेगा, आगे ना, ठीक है। स्पीड तो दोनों की सेम ही है, ट्रेन तो सेम ही है ना, स्पीड तो सेम ही रहेगी। तो यानी 100 मीटर का अगर ये मैं कहूँ, ये 5 सेकंड में कवर करता है, तो स्पीड स्पीड कितनी है? स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ये सारे किलोमीटर पर आवर में, ओके। यूनिट लिखो नहीं तो बहुत लोचा हो जाएगा अगर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में ये आपका क्या है? 20 मीटर पर सेकंड में। इसको बदल भी सकते हो आप, 20 मीटर पर सेकंड को आप बदल दो किलोमीटर में, छोटे से बड़े जा रहे हो तो बड़े में मल्टीप्लाई करो, 18/5, 5 से 4 को यानी 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एल एंड ओ, अच्छा। एल का भैया तो मुझे पता है 48, एक की वैल्यू 6, तो यह देखिए 54, हाँ की ना, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें ट्रेन का था बेसिकली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लॉजिक है। चलिए देखिए, कह रहा इफ ट्रेन एल क्रॉसिंग एन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। कह रहा एल, मान लो एल इधर से आ रहा है और एन इधर से आ रहा है, ठीक है। कह रहा एक दूसरे क्रॉस करते हैं 21 सेकंड में, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एल, एल का करना है। अब सिंपल सी बात है, जब भी आप, रिलेटिव स्पीड तो लगेगी यहाँ पे, पर हमें निकालना है किसका? एल का हमें निकालना है, एन का लेंथ निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ पे? ठीक है,
एल का लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पे कैसे? एल का लेंथ निकाल सकते देखो, अगर क्योंकि 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है ना, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो 15 सेकंड तक चलता है, मतलब कितना कवर करेगा वो? 1 सेकंड में अगर 20 करता है तो 15 सेकंड में तो 300 मीटर बनेगा। तो 300 मीटर आपका ये कवर करेगा आपका एन का। एन के जो आ जाएगा लेंथ वो 300 मीटर आएगी, हाँ कि ना? मतलब खुद की डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ से एन की आपकी आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, एन की अगर 300 आ जाएगी देखो यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ मुझे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या तो फिर आप कर लो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का होगा। ठीक है, एल का तुम्हें पता नहीं कितना डिस्टेंस, पर एन का पता है हमें 300 है मीटर। ओके, स्पीड कितना है भाई? रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों ऐड होता है। अपोजिट में क्या होता है, ऐड होता है। एल का कितना है? एल का 48 है। और एन का कितना है भैया? 72 है ना। एल का 48 है और एन का है 72। ठीक है, एन का है 72। ठीक है, 7 4 11 50, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। ठीक है, और 21 सेकंड लग रहा है इसमें। अभी किलोमीटर को आवर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्या है मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको कट जाएगा 3 बार में, ये आपको कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, ये 100/3 हो जाएगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा आपको? ओके, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 21 × 100/3। और ये हो जाएगा L + 300। 3 से काटोगे 7 बार में, ये 700 हो जाएगा। नहीं, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। एल की वैल्यू आ जाएगी 400, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर मीटर बदलने क्या करोगे आप? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 6 से काटा 3 बार में, 6 से काटा आपने 20 बार। ठीक है, 100/3 आ गया। 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, इतना तो आना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, हाँ इसका 3 सवाल आई थिंक। हाँ चलिए देखिए इसको। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो आ जाएगा, नहीं है क्लियर तो नहीं आ पाएगा ये। ठीक है, कह रहा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एम टू कार इज 5:4। अच्छा, 5 और 4 है, कार का आप निकाल सकते हैं भैया। एम का कितना है? एम का 60। एम का 60 है। ठीक है, एम का अगर 60 है तो 12 12 चौके 48। कार के 48 आ जाएगी। ठीक है, if the time taken by train M to cover d distance is 1 hour less than the time taken by the car to cover the same distance। अच्छा, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब हमें पता है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान देना, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो जो स्पीड के रेशो तो उससे इनवर्स होता है टाइम का रेशो। ओके, उसका इनवर्स होता है टाइम का रेशो। ठीक है, तो हमें पता है कि एम और एम मतलब ट्रेन एम और कार का जो है हमारे पास स्पीड है कितना है भैया? रेशो तो निकल गया ना। अब तो रेशो निकल ही चुका है, पहले दिया गया ना रेशो, कर क्यों रहे? 5:4 है। ठीक है, तो स्पीड ये है तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? टाइम कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनका जो डिफरेंस है ना, वो कह रहा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कम लेता है। एक की वैल्यू एक, 5 की वैल्यू 5 घंटे, 4 की वैल्यू 4 घंटे। पूछा है क्या डी का? देखो सिंपल सी बात है भैया, अगर एम की स्पीड कितनी है? एम की स्पीड है 60, तो 60 की स्पीड से अगर वो 4 घंटे तक चलेगा तो 240 कवर करेगा, हाँ कि ना? सिर्फ इधर से भी कर सकते हो, अगर 48 की स्पीड से अगर 5 की स्पीड चलेगा तो 240 करेगा। तो कहीं से जास्त तो आ जाएगा आंसर सही। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली आपकी, जिन्होंने पेड जो हमारे ना, उन्होंने काफी अच्छे डिस्कस किया। आप मुझे बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस की यहाँ पे, आ रही कि नहीं आ रही। तो ये चीज ना आपको, टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, मैंने 6 घंटे क्लासेस ली है इसकी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 6 घंटे क्लासेस लिए मैं पेड में। तो ये मैं आप सोचोगे कि मैं आपको 5 10 मिनट समझा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले ट्रेन वो स्टार्ट होती है 8 AM पे, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, पॉइंट ए टू बी, यानी ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, वो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है अभी 8 बजे। ठीक, 8 बजे निकल रहा है। एंड ट्रेन एम स्टार्ट एट 9 PM एट फ्रॉम बी, यहाँ से आपका एन निकल रही है ट्रेन एम, ये 9 बजे निकल रही है। ठीक है, 9 बजे निकल रही है। ठीक है, एंड दे मीट एट 11 AM। कह रहा है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे जाके मिल रहा है 11 बजे। 11 बजे मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय ए एंड बी, ए और बी के बीच कितना डिस्टेंस ये निकालना है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे
रिलेटिव कॉन्सेप्ट तब, रिलेटिव स्पीड तब लगता है जब दोनों बॉडी मोशन में आती है तब। ठीक है, व्हेन टू बॉडी आर मोशन, जब दोनों बॉडी मोशन में आती है तब रिलेटिव स्पीड लगता है। ठीक है, पर यहाँ देखो ना 8 से 9 जो है ना वो आपका दोनों बॉडी मोशन में नहीं है। 8 से 9 के बीच में ना दोनों बॉडी मोशन नहीं है, तो पहले ये 9 तक आएगी, समझ रहे हो। ये ओ की स्पीड कितनी बताओ पहले, ओ की स्पीड कितनी। ओ की स्पीड है 54 और 72। ओ की स्पीड है 54 और ये है 72। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 54 चलेगी पहले, ठीक है, 54 का डिस्टेंस कवर करेगी, हाँ कि ना। 54 का डिस्टेंस वो कवर करेगी, उसके बाद ये 9 बजे आ जाएगी। ठीक है, 9 बजे दोनों बॉडी आपकी रिलेटिव स्पीड में आ जाएगी। 9 बजे दोनों बॉडी एक साथ चलेगी, समझ रहे हो, एक साथ चलेगी 9 बजे। 9 बजे ये इधर से निकल जाएगी, इधर से आयन भी निकल जाएगी इधर से, तो रिलेटिव स्पीड लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होगा। अब तो इनको लग कितना रहा है, मीटिंग कितना हो रहा है, 2 घंटे के बाद ना, 2 घंटे के बाद ये लोग मीट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ कि ना। ओके, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे ही करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 2 घंटे आपको लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 2 घंटे लग रहे हैं, और डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है इनके बीच का, इनके बीच का नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता नहीं है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता नहीं है। ठीक है, पर स्पीड पता है, स्पीड क्या होगा, रिलेटिव होगा। 54 + 72, हाँ कि ना, बता दो। 120 और आपका हो जाएगा 126। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 252, हाँ कि ना। 252 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। 252 अगर ये हो जाएगा, 252 में आप अगर 54 जोड़ दोगे तो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, हाँ कि ना। ये आ जाएगा आपका 306। 306 किलोमीटर आ जाएगा, समझ रहे हो। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये। या तो वैसे भी डिस्टेंस स्पीड टाइम का, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हो। भाई दोनों सेम ही आना है और क्या। स्पीड आपका कितना हो रहा है, 126 × 2, यानी कि डिस्टेंस यहाँ आ रहा है, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 252 किलोमीटर आ रहा है यहाँ से। ये 252 किलोमीटर ये केवल इन दोनों है जो रिलेटिव मोशन में थे उनकी बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी उसने तय की वही है, तो बचा हुआ जो 54 थे इसने किया, वो नहीं किया जो 8 से अकेले जो किया 8 से 9 बजे तक, वो भी तो आप जोड़ोगे। 8 से 9 तक अकेले जो इसने ट्रैवल किया है 54। ठीक है, चलिए, एक कैसलेट यही बनाई। चलिए देखिए ये क्या, Here the given information about shows the total number of person who visited two different malls A and B in January and February। ठीक है, जनवरी और फरवरी में आपके दो डिफरेंट मॉल्स जो जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो फीमेल और मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो देखिए यहाँ पे। The given information is shows the total number of person who visited mall A and B in January and February। ओके, 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 ठीक है, इसको बनाओगे कैसे। ए, बी,
जनवरी की बात करें, ओके। जनवरी फरवरी ना। ठीक है, देखते देखते। मैं सोचो जनवरी पर रखूंगे यार, देखते देखते एक बार। ए को मैं यहाँ रखूँ, बी को यहाँ रखूँ, ठीक है। जनवरी में आपके हो जाएंगे, या कोई जनवरी बना रहा हूँ मैं। सही नहीं बनेगा ये। तो फिर मेल और फीमेल भी है, समझ लो। मेल और फीमेल भी है, ठीक है, मेल और फीमेल भी है। ए, बी। ए में आपके जनवरी में, ए में फरवरी में, बी में आपके जनवरी में, और यहाँ फरवरी में। जनवरी के बाद इसमें भी कुछ मेल और कुछ फीमेल होंगे। होंगे। इसमें भी कुछ आपके मेल और फीमेल होंगे, हाँ कि नहीं? और भी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत, मुझे यही समझ में आ रहा था। क्योंकि और भी तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। मेल और फीमेल, ठीक है। आप देखते क्वेश्चन। जनवरी की बात करें, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड मॉल ए एंड बी इज 10-20। अगर एवरेज इतना सम कितना हो जाएगा भैया? 2040 हो जाएगा, हाँ कि ना? हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड मॉल ए, मेल ए इज 80% मोर देन द दैट ऑफ फीमेल। अच्छा, कह रहे कि मेल और फीमेल ना। ओके। ठीक है, कोई नहीं। यार जनवरी में जो आपके गए ना, वो कह रहा है यहाँ पे रेशो दिया गया वैसे, ठीक है। यहाँ पे रेशो दिया गया क्या कि तो द नंबर ऑफ मेल जो कि भेंट किए गए मॉल ए में, मॉल ए में। आपके जनवरी की बात करें, ठीक, जनवरी की, ठीक है, जनवरी की बात करें यहाँ पे। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी की बात कर रहे हैं, जो कि आपके कह रहा है कि जो मॉल ए में जो मेल है ना, अगर 80% ज्यादा, 80% मतलब लगता है 4/5। अगर पांच आपके फीमेल है तो पांच ज्यादा, यानी कि 9 आपके क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड मॉल ए टू द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड मॉल बी, ओके। मॉल ए एंड मॉल बी, ओके। और कोई तरीका से बनाना आसान रहेगा, ये थोड़ा देखते देखते, कोई नहीं। द नंबर ऑफ फीमेल जो कि विजिट की मॉल ए में, द नंबर ऑफ फीमेल जो कि जा रही है मॉल ए में, ये 5 कह रहा है। टू द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड मॉल बी, मॉल बी, मॉल बी के जनवरी में ही कह रहा है, मॉल बी का। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं समझ गया कैसे बनाना इसको। यहाँ पे 12 हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका बता दूंगा, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु विजिटेड मॉल बी इज 3:2। मॉल बी जो जा रहे हैं आपके, मेल टू फीमेल, मॉल बी में जनवरी में जो जा रहे हैं वो 3:2 है। अगर सिंपल सी बात है भैया, तीन की वैल्यू अगर 12 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, हाँ कि ना? इनका रेशियो 12:8 का आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल, अरे यहाँ फैब्रिक की बात हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल जो जा रहे हैं ना मॉल ए में, ठीक है, इस 150 मोर देन दैट ऑफ फीमेल, फीमेल, ओके। यहाँ पे कह रहा है ये ना 150 ज्यादा है फीमेल से। एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड मॉल ए इज 450। मॉल ए जा रहे हैं, टोटल फैब्रिक जा रहे हैं वो 450 जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा ये। कुछ और तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं हो पाएगा ये। बन तो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बन जाएगा, पर थोड़ा लेंदी होगा, पर हम चाह रहे हैं कि लेंदी ना हो। हम चाह रहे लेंदी ना हो, ठीक है। जनवरी फरवरी में।
ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। जनवरी में आपके ए और बी में कितने मेल है कितने फीमेल है। फरवरी में मॉल ए बी में और कितने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, कह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो कि जा रहे हैं आपके जनवरी की रही सारी जनवरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो कि जा रहे हैं मॉल ए एंड मॉल बी जो जा रहे हैं वो 10 पीस है, ठीक है। 10 पीस है तो इन दोनों का सम 10 पीस है, अगर तो इतना हो जाएगा टोटल, हो जाएगा। ये केवल जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं। ये केवल जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ मेल जो कि विजिटेड होता है मॉल ए में 80% ज्यादा है किसी फीमेल से, तो ठीक है यहाँ लिखो। अब 4 और 5 और 4 का आ जाएगा, हाँ कि ना। भाई 4 और 5 होता है ना, तो अगर ये 5 है तो 5 से 4 ज्यादा यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल जो कि मॉल ए में जा रही है, ठीक है, मॉल ए में जा रही है नहीं ये, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मेल विजिटेड मॉल बी में जा रहे हैं वो 12 यानी 5 तो है ही, तो 12 हो जाएगी, ठीक है। ओके, एंड द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल ये जा रहे, अगर भाई 3 की वैल्यू अगर यहाँ से बस 12, अगर 12 है ना, तो 3 की वैल्यू 4 है, अगर तो 2 की वैल्यू कितनी 8 हो जाएगी, 12 और 8। इन सब का सम कर लो कितना आ जाएगा, कर लो। 20 और यहाँ पे हो जाएगा 14 यानी 34। 34 की वैल्यू 2040 आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस 17 से काटोगे 2 बार में, 17 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 120 बार, ठीक है। 2 से काटोगे 60 बार, एक की वैल्यू 60 आ गई। एक की वैल्यू 60 आ गई तो सबकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से। एक की वैल्यू 60 आ गई तो सबकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से, आगे ना। सबकी वैल्यू निकालोगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सब। अब यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है। अब फरवरी में क्या बातें हो रही है, फरवरी में बातें हो रही है कि नंबर ऑफ मेल जो कि जा रहे हैं विजिटेड ऑन मॉल ए में जा रहे हैं ना, तो कह रहा है 150 ज्यादा है किससे, 150 ज्यादा है फीमेल से जो मॉल ए में जा रहे हैं, ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड मॉल ए इज 450, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन जो कि विजिटेड मॉल ए यानी 450 है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे। 450 अगर टोटल है तो इसमें मेल और फीमेल है, ठीक है। कह रहा है मेल अगर 150 ज्यादा है तो 150 पहले इसको दे दो, बचा कितना 300 बचा इसमें। 300 को इक्वली दोनों बांटो, बांट दो। 150 150 यानी 300 मेल हो जाएंगे और 150 आप 300 मेल हो जाएंगी, और आपकी 150 फीमेल हो जाएगी। 300 मेल और 150 फीमेल, एक ही बात हो रही है ना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि जा रहे हैं मॉल बी में आपके 600 है, ये 600 है। फैब्रुवरी की बात हो रही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इज 3:2। मेल टू फीमेल जो 3:2 का है भैया, ठीक है। मेल टू फीमेल 3:2 का है। 6 को काटोगे 5 से तो एक वैल्यू 12 है, 12 36, 12 24 यानी 240 यहाँ पे आ रही है यहाँ पे। आगे ना बता दो, है कि नहीं बताओ। हाँ थोड़ा तो था ये। हाँ, वैसे बनाओ तो काफी क्रिटिकल होता है, ऐसे बनाओ सही हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे बनाओ तो इजी हो जाएगा ये। भाई मैं फिर से बता दूं उसको क्या, मैंने कुछ लिखा, मैंने जनवरी लिखा यहाँ पे, और यहाँ लिखा मैंने फरवरी, ठीक है। अब इसमें भी आपके कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थे, हाँ कि नहीं? जनवरी में थे ना, और यहाँ पे कुछ मेल और कुछ फीमेल थे। 2 मॉल था, मॉल ए मॉल बी, ठीक है। 2 मॉल थे, चलो। यहाँ पे 9, 6 नंबर 540 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना 6 5 300 और 480, 1200 के 72, 720। और यहाँ डाटा निकल चुका है 300, 150, और यहाँ पर 360, और यहाँ पर 240, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा बन चुका है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ऐसे बनाते तो काफी लेंदी जाता वैसे, हाँ बिल्कुल जाता, ठीक है। मैं सोच रहा वैसे बन जाएगा, पर यहाँ पे ना यहाँ पे थोड़ा सा ना अंतर हो गया था, ठीक है। वैसे ही बन ही जाता पर वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा, आप समझ रहे हो। केवल जनवरी के बारे में बात की गई, यहाँ पे फरवरी के बारे में बात की, ए और बी के बारे में। और कैसे बना सकते थे आप, और अगर बनाना चाहो ना तो आप ऐसे ही ले सकते थे, अगर मान लो तो, ठीक है। आप मॉल ए लेते ना, नहीं ऐसे ही रही है, ऐसे ही बनाओ, ठीक है। फालतू कॉम्प्लीट करने से कोई फायदा नहीं है, इसको नोट कीजिए बराबर। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको।
सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलिए इसको बनाइए, सारे को बनाइएगा, ओके। चलिए ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देगा, ठीक है। फिर एवरेज नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड इन मॉल ए एंड बी टुगेदर इन जनवरी। जनवरी में, जनवरी में मॉल मेल जो ए और बी में गए कितने भैया यहाँ पे? 7 5 1260, 1260 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पड़ेगा 620, 630 सॉरी, 630, ठीक है। कह रही टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो जा रहे हैं सी को जनवरी में, अच्छा सी की बात करें, सी की, ठीक है। तो कह रहे जनवरी में जो टोटल नंबर ऑफ जा रहे हैं ना विजिटर्स, आपके 240 ज्यादा है किसे? मॉल बी से, ओके। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि जा रहे हैं मॉल सी में जा रहे हैं जनवरी में, 240 ज्यादा है किसे? मॉल बी में इन द सेम मंथ, ठीक है। मॉल बी में कितने जा रहे हैं ट्वेल्व को? सात चार 11, 11 और ये 12 जा रहे हैं, 1200 से 400, अब 200 ज्यादा यानी कि आपका 1440 जा रहे हैं सी में। टोटल 1440 जा रहे हैं, ठीक है। आपके सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल जो कि बी और सी में गए टुगेदर इन जनवरी इस 1600, ओके। तो बी में हमें पता है कितने जनवरी में गए, बी में 720 गए, तो यहाँ हो जाएगा 80, 800, और यहाँ हो जाएगा आपका 880, 880 लोग जाएंगे मेल सी में, ओके। 880 अगर मेल जाएंगे तो बचा आपका कितने पास? 120 और 440 यानी कि 560, तो 560 फीमेल हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो पूछा क्या है, यही पूछा है क्या? फीमेल जो कि जा रही है, ठीक है, समझ गए भाई। टोटल 1600 है, जिसमें कि अगर 720 यही है तो बचा हुआ जो होगा वो सी का होगा ना, 880। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फीमेल जो जा रही है मॉल बी में जनवरी में, मॉल बी में जनवरी में जा रही है वो 480। इस वाट परसेंट तो पहले रेशो निकाल लो, मोर, ओके मोर देन द नंबर ऑफ मेल जो कि जा रहे हैं मॉल ए में फरवरी में, ठीक है। मॉल ए में जा रहे हैं फरवरी में, ठीक है, जीरो जीरो काट दिया आपने। ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है ना, 18 ज्यादा है 30 से, इंटू 100। 6 से काट लो 3 बार में, 6 से काट लो 5 बार, 1/5 होता है 20%, और 3/5 होता है 60%। 60% क्या है, ज्यादा ही, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे इशू निकालो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कि जा रहे हैं मॉल ए में इन फरवरी में। मॉल ए में जो फरवरी में जा रहे हैं कितने आ रहे हैं आपके? 450, ठीक है। टू द नंबर ऑफ फीमेल जो कि जा रही है मॉल ए में जनवरी में, फीमेल जो जा रही है मॉल ए में जनवरी में, ठीक है। तो ये काटोगे 15, 150 से 2 बार में गए, 3 बार, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट, डिफरेंट विद द नंबर ऑफ मेल जो कि जा रहे हैं मॉल ए में जनवरी में, मॉल ए में जनवरी में 540, एंड द नंबर ऑफ मेल जो कि जा रहे हैं मॉल बी में फरवरी में, मॉल बी में फरवरी में मेल ना 360, इनका डिफरेंस निकालना है आपको भी, 140 और 40 यानी 180, 180 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा था, अंडरस्टैंडिंग वाला था थोड़ा सा, ठीक है। टेबल बनाने में थोड़ा दिक्कत था, बिल्कुल ईजी था, पर था ईजी, पर टेबल बनाने में थोड़ा फंस सकते था आप, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पे आप सीख लिया आज, ओके। चलिए, हमें तो नेक्स्ट मंथ, थैंक यू, हैव नाइस डे।